हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्फीयर पर बेस्ड एक अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज है हमारा 2, द स्फीयर का एक्सरसाइज 2 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 और बुक है हमारा कृष्णा पब्लिकेशन। राइट, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले। प्रूव दैट द स्फीयर S1 कट्स द स्फीयर S2 इन अ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल का मीनिंग हमें समझना होगा। इफ हमें ये शो करना होगा और या फिर आप ये शो कर दीजिए। राइट, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक शो करने के लिए आ सकता है। वेयर R2 इज द रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर। राइट, अब हमें समझना क्या, ग्रेट सर्कल का मीनिंग हमें समझना होगा कि जब दो स्फीयर हमारे इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, तो क्या बनेगा। देखिए हम ऐसे नहीं मान सकते कि भाई एक स्फीयर आया और दूसरे को यूं टक्कर मार दिया। टक्कर मारेगा तो मतलब इधर बितर कर देगा टुकड़े, वो हम इस प्रकार नहीं मानते। यहाँ पर बहुत स्मूथ तरीके से कट करेगा, वो एकदम प्लेन से। राइट, ऐसे नहीं मान सकते यूं टकराएंगे भाई, दो गोलों को तो यूं मतलब बिखर जाएंगे। वो इस तरह से हम नहीं इंटरसेक्ट नहीं कराएंगे। हमें समझना होगा यहाँ पर कि मान लीजिए ये है हमारा एक स्फीयर, राइट, और नेक्स्ट हमारा स्फीयर मान लीजिए ये वाला। इसको हमने मान लिया क्या है, और ये है हमारा S2। और देखिए यहां से हमने इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला दिया, तो ये हमारा सर्कल हमारा बन जाएगा। ये डॉटेड सर्कल हमारा, ये मान लीजिए S2 है हमारा, और ये क्या हमारा S1 क्यों नाम दिया। S1 S2 को ग्रेट सर्कल पे कट कर रहा है। मतलब ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पर डॉटेड, ये जो डॉटेड सर्कल बन रहा है हमारा, इसका जो सेंटर होगा वो इस स्फीयर S2 का सेंटर होगा। राइट भाई, जब हमारा ग्रेट सर्कल है, इसका मीनिंग क्या है भाई, हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि स्फीयर है हमारे पास और एक प्लेन उसको ग्रेट सर्कल पे कट कर रहा है, तो वो उसके सेंटर से पास होगा, और जो सर्कल बन रहा है वो भी स्फीयर के सेंटर से पास होगा। साथ देखिए हमें यहाँ समझना होगा, एक तो सर्कल बनेगा और साथ साथ ये जो प्लेन होगा, आप ये मानिए कि जैसे S2 स्फीयर को S1 कट कर रहा है तो हमें ये सर्कल मिल रहा है। अगर मैं S2 को इस प्लेन से कट कर दूं तब भी हमारा यही सर्कल बनेगा, मतलब सर्कल के साथ साथ उस सर्कल को कंटेन करता हुआ एक प्लेन और बनता है हमारा। और वो कैसे मिलेगा, देखिए ये हमारा क्या है हमारा प्लेन। ये जो कॉमन प्लेन होगा हमारा, जो दोनों स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है बड़े, और जो S2 को इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये जो प्लेन है और ये जो सर्कल है, दोनों पर ही बड़े वाले स्फीयर का सेंटर लाई कर रहा है। बड़े वाले स्फीयर मतलब S2 का जो सेंटर है वो इस प्लेन पर और इस सर्कल पर लाई कर रहा है। राइट, तो हम इस प्लेन की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं प्लेन की क्वेश्चन। राइट, तो प्लेन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ पर कॉमन प्लेन नाम दे दीजिए, टेंजेंट प्लेन नहीं है। राइट, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हम यहाँ निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा हो जाएगा, प्लेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, S2 माइनस S1, S2 में से S1 को माइनस कर देंगे, या फिर S1 में से S2 को माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, तो S2 में से जब मैं S1 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिए आप, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा S2 में से, तो इसमें से जब मैं इसे माइनस करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा 2U2 माइनस U1 प्लस 2B2 माइनस B1 प्लस 2W2 माइनस W1, और ये मिल जाएगा प्लस का D1, और ये हमारा प्लस का है ना, तो माइनस का D2। सॉरी, हम किसको माइनस कर रहे हैं, तो D2 माइनस D बनाएगा हमारा, S2 में से S1 को माइनस कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। राइट, ये प्लेन हमारा ये वाला है। अब हम जानते हैं कि प्लेन हमारा सर्कल क्या होता है, ये प्लेन और ये सेकंड वाला स्फीयर, सेकंड वाला मिल करके इस डॉटेड सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। स्फीयर और एक प्लेन दोनों मिल करके इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रेट सर्कल पर किसको काट रहा है, S1 S2 को काट रहा है, तो S2 प्लस दिस प्लेन दोनों मिलकर के इस डॉटेड सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, अब देखिए, अब हमको समझना क्या है,
ये जो प्लेन निकल के आया है वो इस ग्रेट सर्कल को कंटेन कर रहा है, ग्रेट सर्कल को कंटेन करेगा। ये जो हमारा जो प्लेन है वो ग्रेट सर्कल को कंटेन करेगा और साथ साथ जो S2 स्फीयर है उसका सेंटर भी इस सर्कल पर और इस प्लेन पर लाई करेगा, राइट। अब हम क्या लेते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर S2 इज क्या आएगा -U2 -B2 -W2। ये हमने डायरेक्ट निकाल दिया, -U2 -B2 और -W2। सेंटर आप जानते होंगे निकालना, x के कोएफिशिएंट का हाफ, y के कोएफिशिएंट का हाफ, z के कोएफिशिएंट का हाफ और तीनों का नेगेटिव साइन, राइट। अब ये जो हमारा सेंटर है S2 का वो इस प्लेन पर लाई करेगा। प्लेन निकालने का तरीका क्या है, सेकंड वाले में से पहले को माइनस कर दो या फिर पहले वाले में से सेकंड स्फीयर को माइनस कर दीजिए, हमें मिल जाएगा क्या कॉमन प्लेन, राइट। अब ये जो सेंटर होगा इस प्लेन पर लाई करेगा, सेंटर -U2 B2 -W2 लाइज ऑन प्लेन 1, इस प्लेन 1 पर लाई करेगा। ये जो प्लेन हमारा 1 है, राइट। क्यों लाई करेगा, अब देखो मैं यहाँ पर एक क्लियरिटी और दे दूँ आपको। यहाँ पर हमें 3-4 बातों को समझना हो। अगर हमें इस डॉटेड सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, डॉटेड की, तो S2 और प्लेन 1 मिल करके इस डॉटेड सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। डॉटेड सर्कल को हमें प्लेन 1 हमारा ये है, ये हमने कैसे भी निकाला S2 - S1। इस प्रकार हम निकालते हैं। दो स्फीयर होंगे तो दोनों को माइनस करने पर कॉमन प्लेन हमें मिल जाएगा, राइट। अब इसका जो सेंटर है S2 का वो इस सर्कल का भी सेंटर होगा और साथ साथ वो जो सेंटर है वो प्लेन पर लाई करेगा। तो हमने क्या किया, हमने S2 का सेंटर निकाला और इसको हम इस प्लेन में रखने वाले हैं। किसमें, प्लेन 1 में। यहां पर आप लिख सकते हैं सिंस S1 कट्स S2 इन अ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल पर कट कर रहा है इसलिए ग्रेट सर्कल, राइट। तो ये सेंटर हमारा यहाँ लाई करेगा, यहाँ रख देंगे आप। एक पॉइंट हम भूल गए यहाँ पर, x y z लगना, x y और z लिखना हम भूल गए यहाँ पर। y हमारा यहाँ पर आएगा और z हमारा इसके साथ आएगा, z हमारा इसके साथ आएगा। चलो z को हमने यहाँ लिख दिया पहले। भाई हम S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो हमारा इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो 2U2 - U1 x आएगा यहाँ पर, राइट। x y और यहाँ क्या आएगा z, z हमने इधर लिख दिया है। इन पॉइंट्स को यहाँ रख दीजिए x y z की जगह, तो हमें क्या मिल जाएगा 2U2 - U1 इंटू -U2 प्लस 2B2 - B1 इंटू V2 -B2 प्लस W2 - W1 इंटू -W2। ये हम यहाँ पर अभी D2 - D1 = 0। x y z लिखना भूल गए थे तो हमने लिख दिया x y z। जब हम माइनस करेंगे तो x y z भी हमारे आएंगे, वो लिखना भूल गए थे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें ये मिल जाएगा अभी, राइट। किस प्रकार मिल जाएगा देखिए, यहाँ से मिलेगा -2U2 स्क्वायर -2B2 स्क्वायर -2W2 स्क्वायर और ये हमारा जाएगा प्लस का 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 यहाँ से मिलेगा प्लस का 2W1 W2 प्लस D2 - D1 = 0, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें चाहिए ये, तो हम इन तीनों टर्म को इधर ले जाएंगे और साथ साथ D2 को भी इधर ले जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। देखिए अगर मैं इस D2 को इधर ले जाऊँ तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा। इसको मैं इधर ही रखूँगा ना, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, लेकिन लेके तो इधर जा रहा हूँ लेकिन लिखना मैं इधर ही हूँ, लिखूँगा मैं इधर ही, राइट। यहाँ पे चलो इसको हम ये लिख देते हैं, राइट। ट्वाइस ऑफ U1 U2 प्लस B1 B2
प्लस W1 W2 इज इक्वल टू प्लस D1 आएगा माइनस D1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, इसको मैं इधर ले गया 2U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, और D2 को मैं इधर ले गया तो माइनस D2। देखिए फर्स्ट आंसर तो हमारा ही आ गया, फर्स्ट आंसर हमारा आ गया करेक्ट। देखिए ये हमारा फर्स्ट आंसर तो हमारा आ गया, फर्स्ट आंसर हमारा आ चुका है। अगर आपको सेकंड आंसर लेके आना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए सेकंड स्फीयर के लिए आपको रेडियस निकाल लीजिए। सेकंड स्फीयर के लिए रेडियस है ना R2, तो R2 हमारा कितना आएगा सेकंड के लिए, R2 हमारा हो जाएगा U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2 राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा R2 राइट। अगर R2 का स्क्वायर निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2 राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, अंदर हम जो है यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर माइनस का डी, तो हमारा एक आंसर तो आ गया हमारे यहाँ पर राइट, फर्स्ट आंसर तो हमारा ये आ गया। अगर आपको सेकंड आंसर प्रूव करना है वाला तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्लस का माइनस D2 कर दिया और प्लस का D2, ये 2D2 हो गए, इसको अंदर ले गए और 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2R2 स्क्वायर राइट। तो इधर तो हमारा सेम बनेगा, इधर जो बनना है तो 2U1 U2 प्लस ब्रैकेट में हमको मिलेगा V1 V2 प्लस W1 W2 और ये 2R2 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2R2 स्क्वायर राइट। इस D1 को मैं इधर ले गया प्लस D1 और प्लस का D2, और यही हमें शो करना था सेकेंड पार्ट में। इस प्रकार हमें शो करना होगा क्योंकि हमने माइनस D2 किया और प्लस D2 किया राइट। भाई माइनस D2 तो हमारा था यहाँ पर, फिर हमने माइनस D2 किया प्लस D2 किया, तो ये दोनों मिलकर के अंदर चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा R2 का स्क्वायर राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन था हमारा, बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, वैसा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल। अगर हम डायरेक्ट हम करने बैठते तो भाई S21 S1 निकालते तो हमारा ये प्लेन आया था, ये प्लेन आया था। अब इस S2 का जो सेंटर है इस प्लेन में रख दीजिए, आप प्लेन में रखेंगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, पहला वाला मिल जाएगा, एडजस्ट करना है केवल सिंपल राइट। और यहाँ पर R2 निकाल लेंगे तो सेकंड वाला आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन है इजी बहुत राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके थैंक यू।